हेलो फ्रेंड्स। तो आज हाल चाल नहीं पूछेंगे। आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में दिया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम लोगों को इसका प्राइम फैक्टर एक तरीके से निकालना है। अब प्राइम फैक्टर निकालना है तो पहले तो हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम से ही तो पता लगेगा कि कैसे प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो हम लोग 140 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए। तो हमारा जो ये आया है 2257, यही हमारा एलसीएम है। तो इसको हम प्राइम फैक्टर के बेस पे लिखेंगे, तरीके से लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 140। तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 140। तो आ गया हमारा द प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यही है ऐसे। और बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं जिसमें जिसमें 156 दिया है, 3825 दिया है, 5005 दिया है। ये सब भी ऐसे ही करने हैं। तो अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, तो आइए इसको पहले रीड करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इसमें दिया है कि हम लोगों को पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे ये भी दिया है। एलसीएम जो आएगा वो यहाँ रखेंगे उसका आंसर, एचसीएफ जो आएगा उसका आंसर यहाँ रखेंगे। फिर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये है, तो इन दोनों का मल्टीपल यहाँ रखेंगे। तो आगे करते हैं इसको। सबसे पहले 26 और 91 को हम लोग प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। 26 को प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 13 आएगा। और 91 को अगर हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 13 आएगा। ठीक, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका सबसे एचसीएफ इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ इन दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो एचसीएफ हमारा 13 आ गया। अब एलसीएम की बारी है। एलसीएम हमारा होगा, एलसीएम इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच इन्वॉल्व्ड प्राइम फैक्टर। तो एलसीएम होगा हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच इन्वॉल्व्ड फैक्टर। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, क्योंकि 13 यहाँ एक बार और आ गया ना, इसलिए उसको नहीं लेंगे। 2 इंटू 7 इंटू 13, तो ये आएगा क्या, 13 7 जा 91, 2 इंटू 91। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182। अब आइए हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं।
वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई में दिया तो है, कैसे वेरीफाई करेंगे? देखिए, वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM हमारा 182 और HCF हमारा 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 26 और 91। इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल दोनों इक्वल आएंगे। तो इसका मल्टीपल होगा 13 2 जा 26, 13 8 जा 104, 4 to 106, 13 1 जा 13, 13 10 23, 26 1 जा 26 की 6, कैरी 2, 26 9 जा 234, 234 में 2 ऐड करेंगे 236। वो हमारा वेरीफाई हो गया। इसका मतलब कि अब हम यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। इसका मतलब हमारा LCM भी सही था और HCF भी सही था, तो इसीलिए हमारा दोनों मैच कर रहा है, तो इसीलिए हम लिख दिए यहाँ वेरीफाइड। तो गाइस, अब रियल नंबर मतलब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, आइए पहले इसको हम रीड करते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो पहले क्वेश्चन में आपने देखा ही था कैसे है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले आइए 8 का निकालते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 9 का होगा 3 इंटू 3। 5 का क्या होगा, मतलब 25 का क्या होगा? 25 का होगा 5 इंटू 5। तो अब हमको इसी में से LCM और HCF सब निकालने हैं। तो LCM पहले HCF निकालते हैं। HCF में क्या है? HCF में इन तीनों में से हमको कोई एक कॉमन मतलब कॉमन ढूंढना है इन तीनों लाइन में। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, तो इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब जब कॉमन ना हो तो HCF क्या आता है? 1 आता है। क्योंकि अगर हम इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा कुछ बदल तो जा नहीं रहा है। तो अब देख सकते हैं इसमें 1 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमारा HCF 1 हो गया। अब बारी आती है LCM की। LCM कैसे फाइंड करेंगे? LCM फाइंड करेंगे ये मतलब 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्योंकि हर प्राइम फैक्टराइजेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही लिखी जाती है LCM में। तो इसका LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 का होगा 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो क्या होगा? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 25 8 जा 200, 200 9 जा 1800। तो LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 इज 1800। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी है। तो कोई परेशानी तो होगी नहीं ये सब फाइंड करने में, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपको आ रहा है तो आप LCM HCF इसमें से फाइंड कर ही सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब बारी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आइए पहले हम लोग इसको रीड करते हैं। गिवन दैट HCF 306
और 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड एलसीएम ऑफ 306 657। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का 9 है और एलसीएम फाइंड करना है। तो आप लोगों को मैंने शायद पिछले क्वेश्चन में बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम हम लोगों को पता नहीं है तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने देंगे। इंटू एचसीएफ हमको पता है 9 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 और 657। तो इसको ये इधर मल्टीप्लाई में था तो हम लोग इधर डिवाइड में कर देंगे इसको। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इसको हम लोग आइए काटते हैं। 9 1 9, 9 3 27 की 3, 36 हो गया। 9 4 36। तो एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होप कि आप सबको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आके सॉल्व करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, तो एक बार आइए रीड कर लेते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जिसमें हम लोगों को चेक करना है कि 6 की पावर n का कोई नंबर होगा जो कि अगर हम उसको रखते हैं तो हमारा यहाँ पे डिजिट की जो एंड की डिजिट होगी वो 0 होगी फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आइए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द नंबर मैं आपको ये क्वेश्चन इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप कभी इसको भूलेंगे ही नहीं। विच एंड्स विथ डिजिट 0। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसका एंड डिजिट मतलब 0 होगा। तो जैसे कि 10 का लास्ट डिजिट 0 है, तो इसको हम एक तरीके से प्राइम फैक्टर के मेथड से इसको तोड़ लेंगे। 2 इंटू 5 हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 100 हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इन दोनों में हमने क्या देखा? इन दोनों में हमने ये देखा कि जो भी डिजिट अगर 0 के साथ एंड कर रही है उसमें 2 और 5 होना ज़रूरी है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, हियर वी नोट दैट नंबर एंडिंग विथ 0 has both 2 and 5 as a prime factor। मतलब कि जो भी डिजिट 0 के साथ एंड कर रही है उसका 2 और 5 प्राइम फैक्टर हो रहा है। तो अब 6 की पावर n को हम लोग देखते हैं। वेयर 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। तो इसमें हमारे में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो ये डिजिट एंड 0 के साथ एंड नहीं होगी। तो डज नॉट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर, मतलब 5 प्राइम फैक्टर के रूप में इसमें नहीं है। सो
it does not end with 0. Therefore, फुल्ली स्टेटमेंट के साथ हम बता रहे हैं आपको, आप ऐसे लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, टीचर मजबूर हो जाएगा पूरा नंबर देने के लिए। 6n कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो ना समझ में आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो इसमें हमको बताना है कि ये सब नंबर क्यों कंपोजिट है। तो कंपोजिट है, तो कंपोजिट होने का क्या मतलब होता है कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। तो आइए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ पे हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लेंगे तो रहेगा क्या, 7 × 11 + 1। तो 13 × 11 7 जा 77 + 1, 13 × 78। तो 13 और 78 है, 13 ही रहने देंगे, हम 78 को तोड़ लेंगे। 78 को कैसे तोड़ेंगे, 78 को 2 × 3 × 13 ऐसे तोड़ लेंगे। तो इसका फैक्टर देखेंगे तो 2 से ज़्यादा ही है, सिंस it has more than 2 factor। 2 फैक्टर कैसे, 13 × 13 × 2 × 3, ये इसके फैक्टर हैं। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब आइए हम इस वाले नंबर को चेक करते हैं, क्या है इस वाले नंबर में। 6 बहुत बड़ा नंबर है ना, आइए बताते हैं इसको। 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इस वाले में हम 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि 5 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इधर भी है, तो ईजी पड़ेगा। तो 7 × 6 × 5 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, × 3 × 2 × 1 + 1। इसका मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 6 = 42, 4 × 3 = 12, 2 × 1 = 2 + 1। इसको करेंगे तो 42 × 12 2 = 24 + 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 24, 24 2 जा 48 की 8 कैरी 4, 24 4 जा 96, 96 में 4 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा + 1। तो 5 × 1009, इसका फैक्टर क्या बनेगा, 5 × 1000 9 × 1। तो इसमें भी मोर देन 2 फैक्टर हैं, 1 2 3 है ना फैक्टर। तो इसलिए
ये भी एक कंपोजिट नंबर है। 8 इज अ कंपोजिट नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो अब बारी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो वैसे बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया और रवि मतलब ड्राइव कर रहे हैं। सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड ड्राइव करने में, और वही रवि 12 मिनट लेता है उसी पाथ को ड्राइव करने में। तो इसमें कह रहा है कि सपोज़ मानिए कि वो दोनों लोग एक ही समय पर एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन के लिए, तो वो कितने समय में मीट करेंगे आपस में एक दूसरे से। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ हो जाएगा टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट्स। टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट्स। तो जब भी हमें कन्फ्यूज़न हो कि इसमें हम एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ, तो पहले तो आप ये देखिए कि इसमें एचसीएफ निकलेगा कि नहीं। एचसीएफ निकलेगा, लेकिन एचसीएफ अगर 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों से भी छोटा हो जाएगा, शायद 6 आएगा, 6 या 3 एचसीएफ आ जाएगा इसका। तो इतने 3 मिनट्स में तो इम्पॉसिबल है मिलना, तो इसका मतलब हम इसमें एलसीएम ही निकालेंगे। तो आइए हम लोग इसमें एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना सिखाया ही है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड में। 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 2 6 या 12, 2 9 या 18, 2 3 या 6, 9 का 9 ही रहेगा। 3 1 या 3, 3 3 या 9, 3 1 या 3, डिसमिस। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 आ गया। तो इसका मतलब टाइम टेकन टू मीट अगेन इज इक्वल टू 36 मिनट। मतलब कि उन दोनों को अगर एक मिलना होगा किसी पाथ से चले हैं तो वो 36 मिनट्स लगेंगे। तो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होते हुए, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन था उसका। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग ले आएंगे। सो थैंक यू।